हिमाचल की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज़ का उस उद्भव कैसे हुआ? आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। यदि हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल पार्टी का एवोल्यूशन देखें, तो बेसिकली हिमाचल का जो पॉलिटिकल पार्टी का एवोल्यूशन है हिमाचल प्रदेश का, वो प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे कारण ये है, जो 15 अप्रैल 1948 को जो इलाका हिमाचल बना और उसको एक चीफ कमिश्नर प्रांत बनाया गया, वो इलाका बेसिकली देसी राजाओं के द्वारा रूल्ड था और इस तरह के क्षेत्रों के लिए प्रजामंडल आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चलाए गए थे। तो इसी को देखते हुए हिमाचल में जब कांग्रेस ने ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और उसका जालंधर में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ, 1930 के दशक की बात है, उसका इम्पैक्ट हिमाचल पे पड़ा। जिस इलाके को शुरू में पुराना हिमाचल कहा गया, उस पर पड़ा। और वहाँ से जब युवा लोग और क्रांतिकारी विचार के लोग वहाँ से प्रजामंडल आंदोलन की भावना को लेकर गए, तो परिणाम स्वरूप उन्होंने चंबा में, मंडी में, सिरमौर में, मासू के पहाड़ी इलाकों में प्रजामंडल की स्थापना करना शुरू कर दी और प्रजामंडल की को एक मंच बना करके देशी शासकों, राजाओं, राणों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली जो मॉडर्न पॉलिटिकल एक्टिविटी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कराती है, वो बेसिकली हिमाचल में प्रजामंडलाइट्स ने शुरू करवाई, जिसमें पंडित पद्मदेव, सदाशिवानंद रमोल, भागमल सोठा और भी न जाने कितने असंख्य प्रजामंडलिस्ट थे जिनके नाम मैं ले नहीं पा रहा। वो सब का इसमें योगदान, चाहे वो चंबा से हों, चाहे किसी और ही पुराने हिमाचल के इलाके से हो, उनका योगदान है। चौधरी शेरजंग, जिन्होंने ये स्थापित किया और प्रयास किया राजाओं के खिलाफ अपनी जवान को बुलंद करने का। उसके पश्चात इसी कॉन्टेक्स्ट में धामी गोली कांड पे तो ये बात बड़ी पीक में पहुंची और उसके बाद तो हमारे प्रजामंडल आंदोलन को नेशनल लाइमलाइट भी मिली। तो यहाँ से हिमाचल में मॉडर्न पॉलिटिकल एक्टिविटी की शुरुआत हुई और बेसिकली जो ग्राउसिस लोगों की जो शिकायतें थी, वो क्या थी उस टाइम वोट का अधिकार तो भारत में भी सबको नहीं था, बहुत कम लोगों को था, पर एटलीस्ट प्रजामंडलिस्ट ने मांग की कि देसी राज्यों में भी, चाहे वो मंडी की रियासत हो या कहीं की रियासत हो, वहाँ पर विधानसभाओं की स्थापना की जाए जिसमें लोगों को वोट का अधिकार हो। ठीक है, संपत्ति के आधार पर हो या किसी स्टेटस के आधार पर हो, पर कुछ लोगों को तो कम से कम वोट का क्या हो, अधिकार। और सबसे पहले परिणाम स्वरूप मेरे ख्याल से मंडी में सबसे पहले जो मंडी स्टेट में जो है विधानसभा की स्थापना की गई। तो इस तरह से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसके अतिरिक्त जो बेगार की प्रथा थी, उससे पहाड़ी बड़े दुखी थे, जो बिना किसी पैसे के फ्री में राजाओं की सेवा करनी पड़ती थी, इससे पहाड़ी बहुत दुखी थे। तो इसके खिलाफ भी, बेगार प्रथा के खिलाफ भी प्रजामंडलिस्ट ने अपनी आवाज़ को उठाया। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी एक तरह से मॉडर्न पॉलिटिकल एक्टिविटी की। जब ये काउंटर हो रहा था और देश की आज़ादी आ रही थी, तो प्रिंसली स्टेट्स ने भी अपने बारे में सोचा कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने भारतीय यूनियन में जाने का फैसला लिया और गांधी जी से भी रिक्वेस्ट की। तो परिणाम स्वरूप उसको करने के लिए उन्होंने सोलन में दरबार बुलाया गया, जिसमें दुर्गा सिंह जी ने, राजा ने, उसकी अध्यक्षता की थी और हिमालय प्रांत का एक प्रोविज़न दिया और हिमाचल को भारतीय यूनियन में विलय कर दिया और हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रांत बनाया गया। और जब ये बनाया गया तो इस व्यवस्था में राजाओं को भी चीफ कमिश्नर के साथ सलाहकार मंडल में और कुछ प्रजामंडल नेताओं को भी सलाहकार मंडल में बिठाया गया। परंतु फिर भी राजाओं की स्थिति ज़्यादा मजबूत थी। हालांकि प्रजामंडलिस्ट चाहते थे कि राजतंत्र खत्म हो। तो बेसिकली प्रजामंडलिस्ट क्या करते हैं, फिर परमार जी की अध्यक्षता में और अन्य नेताओं के साथ वो कांग्रेस पार्टी में विलय कर लेते हैं और परमार जी को इस माध्यम से भारत की संविधान सभा में जाने का मौका मिलता है
और इस तरह से हिमाचल के प्रजामंडलिस्ट जो है कांग्रेस लीडरशिप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर कांग्रेस हायर कमांड के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनने के बाद, एक रिपोर्ट बनने के बाद, तो वो अपनी डेमोक्रेटिक मांग रखते हैं कि भाई हिमाचल की राजनीति में राजतंत्र को ख़त्म किया जाए और जो लोगों के चुने हुए नेता हैं उनको आगे आने का मौका दिया जाए और उसका तरीका होगा हिमाचल में विधानसभा की स्थापना। तो हमारे इन प्रजामंडलिस्ट लीडर जो कि अब कांग्रेस बन गए थे, इनकी लॉबिंग के परिणाम स्वरूप 1951 में एक पार्ट सी 1951 में एक एक्ट पास होता है जिसके तहत हिमाचल जो है पार्ट सी स्टेट बनता है और भी कई स्टेट बनते हैं, तो उसमें से एक हिमाचल का नाम भी आता है और यहाँ विधानसभा की स्थापना होती है और फिर चुनाव लड़े जाते हैं और उसमें जो मूल पार्टी विजयी होती है वो हमारी कांग्रेस पार्टी होती है और पहले हमारे जो सीएम बनते हैं मोहम्मद दल के नेता वो श्री वाई एस परमार होती है। तो इस तरह से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की आधारशिला प्रजामंडलाइट ने रखी जब उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस बनाई, कांग्रेस में वो विलय हो गए। उसके पश्चात पूरे भारत में भाषा को लेकर के एक आंदोलन चल रहा होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जब भाषा आयोग की रिपोर्ट आती है तो हिमाचल को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है और विधानसभा का अंत कर दिया जाता है। तो उसके बाद ठाकुर करम सिंह मंडी से जो है उस जो एक परिषद बनती है उसके अध्यक्ष बनते हैं। उसके पश्चात परमार जी कंटिन्यू प्रयास करते हैं और फिर 1962-63 में दोबारा से विधानसभा हमारी बहाल हो जाती है और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहता है। उसके खिलाफ सीपीआईएम और दूसरी पार्टियां भी मुकाबला करती हैं, पर नंदलेस कांग्रेस पार्टी ही बहुमत में रहती है। फिर परिवर्तन कहाँ से आता है? परिवर्तन आता है पंजाबी सूबे की मांग से, जो हमारे सिख कम्युनिटी मांग करती है पंजाबी भाषा वालों का राज्य। उसकी वजह से तत्कालीन पंजाब के 3 टुकड़े होते हैं, एक हरियाणा, एक आज का पंजाब और दूसरा जो ये कांगड़ा और कुल्लू और लाहौल स्पीति का जो पहाड़ी इलाका होता है वो हिमाचल में विलय होता है और विशाल हिमाचल की क्या होती है स्थापना। अब जो ये इलाका आता है 1 नवंबर 1966 को, जो इस इलाके के जो लोग आते हैं ये वो लोग हैं जो कि सेकेंड अंग्रेज सिख लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों के शासन के अधीन आए और वहाँ के जो राजा थे, कटोच राजा थे या दूसरे राजा कांगड़ा के थे, कुल्लू के थे, उनको कमज़ोर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने 1848 में जो दूसरी एंग्लो सिख वॉर हुई उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इसलिए चाहे कुल्लू के राजा हों, चाहे कांगड़े के कई राजा हों, राजघराने हों, उनके पर्क उतर दिए गए थे और उनमें से बहुत से लोगों को एग्ज़ाइल भी भेजा गया, उनकी वज़ीरियाँ भी कम कर दी गई थी। तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस भी किया गया। अंग्रेज़ों ने यहाँ ज़्यादा स्पीड से मॉडर्न एजुकेशन को शुरू किया। लोग नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस की स्थापना के साथ जुड़े। कांग्रेस का पहले से यहाँ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आधार था। आर्य समाज की भी जड़ें बड़ी मजबूत थी। तो इसकी वजह से ये जो लोग अब नए आए, इनका पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट था पुराने हिमाचल से। प्रजामंडल से इनका डायरेक्ट रिश्ता नहीं था। दूसरा, ज़्यादा यहाँ पढ़े लिखे लोग थे, ज़्यादा वेल अवेयर थे, पंजाब का पार्ट थे, तो अवेयर भी थे वो लोग। और दूसरा, एक पार्टी यहाँ से आई कांग्रेस के साथ साथ। कांग्रेस तो यहाँ से आई पर एक पार्टी और आई जिसका नाम जनसंघ था, जो इस इलाके में प्रचलित थी। हालांकि वो सत्ता पे नहीं थी पर प्रचलित थी। अब कांग्रेस जो पार्टी आई, कांग्रेस ने तो कांग्रेस में विलय किया और जो पुराने प्रजामंडल के जो कांग्रेसी थे उनके साथ जुड़ गए। हालांकि कांग्रेस के अंदर जो पुराने प्रजामंडल की जो लॉबी थी, वाई एस परमार और जो एप्पल लॉबी की लीडरशिप थी, उनका दबदबा ज़्यादा था। नए कांग्रेसी जो कांगड़ा से आए, कांग्रेस लीडरशिप, उनकी उतनी चलती नहीं थी। पावर जो है अपर हिमाचल के पास कंट्रोल में थी। तो ऐसे इसका लाभ उठाकर, इस वैक्यूम का लाभ उठाकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब लोअर हिमाचल की बात को उठा नहीं पा रही थी और कांग्रेस पार्टी की कमान अपर हिमाचल के पास थी, इस जो ये गैप खड़ा हो गया था इसका फ़ायदा उठाया लोअर हिमाचल ने। लोअर हिमाचल में जनसंघ ने, और शांता कुमार उनको एक ऐसा चेहरा मिला जिसने कि इस बात को और उच्च कोटि से रखा। इमरजेंसी के दौरान जेल में गए जनसंघी और फेमस हुए। उसके पश्चात जब चुनाव हुए तो जनता दल की स्थापना हुई। शांता कुमार पहले हमारे गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि उनकी सरकार बहुत नहीं चली, पर उनकी कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की थी जो उन्होंने अपर हिमाचल की जो सेब एप्पल की लॉबी थी उसके खिलाफ ली और लोअर हिमाचल को फेवर करते हुए दिखाई देने लगे। तो उससे उनकी एक इमेज बन गई लोअर हिमाचल में कि ये तो हमारे लिए सोचता है, जबकि अपर हिमाचल में उनसे नफरत करने वाले लोग आए। फिर दोबारा से सत्ता बल पलटी और कांग्रेस का राज रहा। मिस्टर जुबल के हमारे चीफ मिनिस्टर
रामलाल जी रहे, पर वो कुछ ही कारणवश उनकी वीकनेस की वजह से वो बाहर हो गए। कुछ कमियाँ रही थी, कुछ उनसे नाराज़गी थी, तो उन्होंने छोड़ी कुर्सी। तो कुर्सी मिली फिर वीरभद्र सिंह जी को। वीरभद्र सिंह जी सत्ता पे आए और कई सालों तक रहे। उसके पश्चात 1990 में दोबारा बीजेपी आती है और शांता कुमार को मौका मिलता है और वो फिर से अपनी वो जो लोअर हिमाचल के पक्ष में अपना स्टैंड लेते हुए दिखते हैं और ओल्ड एलिट्स को चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और उनकी नफरत भी बढ़ती है। पर 92 में जो है उनकी सरकार गिर जाती है और ये राम मंदिर के इशू पे, और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कर्मचारी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा थे विशेषकर, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी थे, पर उनके साथ उन्होंने चैलेंज लिया। जो बार बार स्ट्राइक्स करते थे, उनको ये शैली पसंद नहीं थी, तो उन्होंने उसके खिलाफ जो है नो पे नो वर्क लगाया। तो इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी उनके खिलाफ थे। तो नेक्स्ट चुनाव में डेफिनेटली कांग्रेस फिर आती है, वीरभद्र सिंह जीतते हैं और बीजेपी बढ़ जाती है। और यहाँ पर उसके अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी इंचार्ज बनते हैं हिमाचल भाजपा के, और उनके और शांता कुमार जी के बीच में तनाव हो जाता है। तो इसमें प्रेम कुमार धूमल एक नया चेहरा बनकर सामने आते हैं और हमीरपुर से एक नई राजनीति का स्टार्ट होता है। और उसके बाद हमने देखा है वीरभद्र सिंह धूमल वीरभद्र सिंह की राजनीति चलती है। फिर फाइनली जो है जयराम का चेहरा धूमल जी की जगह बीजेपी तय करती है मंडी के लिए, क्योंकि मंडी से बड़ी सीटें मिलती हैं चुनाव में। तो फिर जयराम एक नया चेहरा उभर कर आता है और सब्सिक्वेंटली वीरभद्र सिंह जी की भी देहांत हो जाता है। और फिर जो नए चुनाव होते हैं लेटेस्ट हमारे अभी, इसमें जो है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के नए सीएम बनते हैं, जो कि अपने आप में एक नया ट्रेंड है। लोअर हिमाचल से आज तक कभी भी कांग्रेस में सीएम नहीं रहा। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले सीएम बनते हैं, तो ये कांग्रेस के अंदर एक पावर का ट्रांजिशन है लोअर हिमाचल के समर्पण के प्रति। वो कांग्रेस जो कि ट्रेडिशनली अपर हिमाचल की गढ़ थी, हालांकि वीरभद्र सिंह ने काफ़ी प्रयास किया उसको पावर को शेयर करने का, पर सीएम का पद अब लोअर हिमाचल में और डिप्टी सीएम का पद भी ऊना में, जो कि पुराना कांगड़ा था। ये बहुत बड़ी बात है, एक परिवर्तन हो गया। अब बात करते हैं हमारी तीसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी वैसे तो उसका पहले से जनाधार रहा है, जो पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है, मुजारों के हितों की उसने बात की, तो उसका एक होल्ड रहा और वो स्ट्रांग भी हो रही थी। पर जब लैंड रिफॉर्म हिमाचल में हो गए तो 54 में और 72 में, तो उससे कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड वीक हो गया, क्योंकि इसमें जो वो मोमेंटम बिल्ड करना चाहते थे वो तोड़ दिया गया वाईएस परमार के द्वारा, और कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिला लैंड रिफॉर्म का। हालांकि उसके पीछे भी कारण अपर हिमाचल लोअर हिमाचल की राजनीति थी। कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी कि लोअर हिमाचल के जो ये राणे हैं, राजपूत, अपर ब्राह्मण है, लैंड होल्डिंग क्लास है, इनको वीक किया जाए, क्योंकि जनसंघ का बैकग्राउंड है। इसकी तुलना में जो लोअर जातिगत वर्ण व्यवस्था में जो बैकवर्ड आ रहे हैं, उनको हम सपोर्ट करें ताकि उनको ज़मीन मिले और वो कांग्रेस के सपोर्टर बने। एक कारण ये भी था, उसका लाभ मिला समाज में, तो इससे कम्युनिस्ट पार्टी भी। उसके पश्चात सीपीआईएम का आधार जो खड़ा होता है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से होता है। जब 1970 के दशक में हमारे हिमाचल का निर्माण होता है तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बनती है। जब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बनती है तो उसमें उस समय जो एक ट्रेंड था हिमाचल भारत में कि लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स की अपॉइंटमेंट्स होती है, और उनके प्रभाव स्वरूप हिमाचल के युवा साथी जो है, हमारे युवा लोग हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो सीपीआईएम की ओर आकर्षित होते हैं। और फिर जो है राकेश सिंघा, संजय चौहान, टिकेंद्र पवर और इस तरह की लिस्ट तैयार होती है और नई लीडरशिप आती है और कुछ विधायक भी बन जाते हैं। पर बेसिकली ये पार्टी यूनिवर्सिटी से आकर के जनमानस में जाती है और ज़्यादातर शिमला और इस बेल्ट में इसका होल्ड थोड़ा रहता है। और एक कारण और भी है, सब्सिक्वेंटली वीरभद्र सिंह ने जब अपनी नीतियों को चेंज किया और लोअर हिमाचल के प्रति भी फेवर करना दिखाया अपने आप को, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होने लगी, तो ऐसे में एप्पल लॉबी थ्रेटन होने लगी। तो ऐसे में एप्पल लॉबी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कम्युनिस्ट पार्टी बेटर दिखाई। किसान बागवानों के हितों की प्रोटेक्शन के लिए एप्पल लॉबी ज़्यादा बेटर नज़र आई, तो इसमें एप्पल लॉबी के लिए सीपीआईएम का सहयोग ज़्यादा अच्छा रहा। इसका उदाहरण एक और है कि राकेश सिंघा जी भी एक एप्पल प्रोड्यूसिंग, संजय चौहान जी एप्पल प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। तो वो आप भी देखें, आप तो मुख्य मुद्दों में से सेब के जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे हिमाचल के जो इलीट फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर भी होंगे पर इसमें इलीट फार्मर्स भी है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है सीपीआईएम।
उसके लिए मांग उठाती है, बुलंदी करती है किसान मजदूर के नाम पे, ये पॉलिटिक्स चलता है, ये मुद्दा उठता है। तो ये मतलब एप्पल प्रोड्यूसिंग लॉबी की रक्षा करती है सीपीआईएम। और उसके पश्चात अब इन्होंने सब्सिक्वेंटली अपने को डाइवर्सिफाई भी किया है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इनमें भी मैक्सिमम सीपीआईएम की जो यूनियन ने उसको कैप्चर कर लिया, इंटेक वगैरह पीछे रह गए, तो वहाँ भी अपना बेस बनाया। उसके बाद इन्होंने इनोवेटिवनेस दिखाते हुए खिचड़ी वाले और जो ये आंगनवाड़ी वाली यूनियन में भी टैप किया खुद को और अपना बेस तैयार किया। पर नॉनदलेस सीपीआईएम को कोई इतना बड़ा बेस अभी नहीं बन पाया। हाँ, प्रेजेंस है पर इतना बड़ा बेस नहीं है कि सीपीआईएम जो है सत्ता में फेरबदल कर देगी। अभी इसके लिए टाइम लगेगा, अगर है ऐसा तो मतलब दिख जाएगा हमें भविष्य में। तो एक ये है हमारी तीसरी पार्टी। और इसके अतिरिक्त हिमाचल में समय समय पर छोटी क्षेत्रीय दल बनने का प्रयास किया गया। हालांकि ये बहुत से प्रयास हुए होंगे, पर इनमें से हिमाचल विकास कांग्रेस जो हमारे पंडित सुखराम ने बनाई थी वो बड़ा कमाल था। बेसिकली कांग्रेस के अंदर ही मंडीवाद वर्सेस शिमलावाद हो गया और सुखराम जी ने सीएम बनने की इच्छा रखी, पर वीरभद्र सिंह जी ने उनको कट शॉर्ट कर दिया। तो इस नाराज़गी में सुखराम ने एक अपनी अलग पार्टी बनाई और 98 के या 97 के इलेक्शन में उनके 5 लोग जीत कर आए और उसके बूते पे सरकार बनी धूमल की। और प्रेम कुमार धूमल की एंट्री हिमाचल पॉलिटिक्स में हो जाती है ढंग से और उनके 5 मेंबर, वो में से 4 मेंबर या 5 मेंबर मंत्री बनते हैं। हालांकि सब्सिक्वेंटली वो पार्टी ख़त्म हो गई और उनके बहुत से एमएलए, चाहे वो हमारे ये भूतपूर्व मंत्री, ये धर्मपुर के भूतपूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे जी, ये बीजेपी में विलय कर लेते हैं। रमेश धवाला जी बीजेपी में विलय कर लेते हैं। तो ये हो गया इस तरह से। और उसके बाद हिमाचल बीजेपी से ही एक बार हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई थी धूमल जी के खिलाफ। इसमें कुल्लू केमेश्वर सिंह जी और सिरमौर और चंबा के कुछ लीडर शामिल थे। हालांकि उनकी एक ही सीट आई थी, पर फिर भी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। तो इस तरह से छोटे छोटे क्षेत्रीय दल बनने की घटनाएं भी हिमाचल में घटती रही हैं, पर उनका बेस उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है। धन्यवाद।